अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 की बुक का चैप्टर 3, जो इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों के दोनों एक्सरसाइज जो सी हैं वो सेट्स के टॉपिक से रिलेटेड हैं। अब ये एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग को एक लेक्चर लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग देखेंगे सेट्स के बारे में, सेट्स की टाइप्स के बारे में, सेट्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आज हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 है सेट्स एंड फंक्शंस। यूनिट का नाम है। सबसे पहले सेट की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट कहते हैं किसको हैं? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? सेट एक डिस्क्राइब किया जाता है किस तरीके से? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। देखें, सबसे पहले सेट का दूसरा नाम कलेक्शन है। सेट होता क्या है आसान अल्फाज में? सेट एक कलेक्शन का नाम है। किस चीज़ की कलेक्शन? किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो सकती है। सिटीज़ की कलेक्शन हो सकती है, बुक्स की कलेक्शन हो सकती है, स्टूडेंट्स की कलेक्शन हो सकती है, टीचर्स की कलेक्शन हो सकती है, मार्कर्स की, पेन्स की, हाउसेस की, फर्नीचर्स की, ईच एंड एवरीथिंग। आप किसी भी कलर्स की कलेक्शन हो सकती है, नंबर्स की कलेक्शन हो सकती है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, किसी भी चीज़ की कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि किसी भी चीज़ की कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? सेट बोल रहे हैं। सेट का दूसरा नाम हम कलेक्शन भी कह सकते हैं। अब किसी भी चीज़ की कोई चीज़ सेट से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, उसको के लिए आपको दो प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल होना ज़रूरी है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़? आप चेक करोगे कि सेट के अंदर जो आपने कलेक्शन की है, आपने एक सेट बनाया है, आप चेक करोगे कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और दूसरी चीज़ वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप जो कलेक्शन बना रहे हो, सेट बना रहे हो, आपने चेक करना है कि ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल कलर का सेट बना रहे हो आपने, आप चेक करना है रेड, ब्लू, ग्रीन का आपने सेट बना लिया, आपने चेक करना है कि वो अब ये रेड कलर सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए वेल डिफाइंड होना चाहिए हमारा सेट, और दूसरी चीज़ है हमारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली डिस्क्राइब्ड। हमारा जो सेट है वो क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए, साफ साफ बताया गया हो कि इस सेट में है क्या, उसके अंदर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या मतलब है इसके लिए? फॉर एग्जांपल अगर आपको कह रहे हैं कि आपने बनाना है, लेट से आपने बनाना है सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, सेट आपने क्या बनाना है? सेट ऑफ गुड स्टूडेंट्स। क्या ये वेल डिफाइंड है हमारा सेट? देखें, वेल डिफाइंड का मैंने आपको बताया कि क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए। सेट बनाना गुड स्टूडेंट्स का। अब आप सेट बनाने बैठेंगे जब गुड स्टूडेंट्स का, आप चेक करेंगे कि ये बच्चा गुड स्टूडेंट है या नहीं है। अब मुझे बताएं गुड स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है। अब क्या पता आप किस बच्चे को गुड स्टूडेंट कहा जाता है? जो बच्चा पोलाइट है उसको गुड स्टूडेंट कहा जा रहा है, जो बच्चा फुल होमवर्क करके आ रहा है उसको गुड स्टूडेंट कहा जा रहा है, या जो बच्चा रेगुलर है, पंक्चुअल है, जिसकी राइटिंग अच्छी है। वी डोंट नो अबाउट इट। देखिए, क्लियरली डिस्क्राइब नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। डेट्स वाई ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेट की। अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन हो रही है, इसका मतलब है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी वेल डिफाइंड, क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ सेट। वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। गुड स्टूडेंट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कह रहे हैं कि आपने सेट बनाना है सेट ऑफ क्लेवर स्टूडेंट्स का, मुझे बताएं क्या ये वेल डिफाइंड है? नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। वाई? बिकॉज वी डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ क्लेवर। क्लेवर स्टूडेंट किन को कहा जाता है? हमें नहीं पता किन बच्चों को क्लेवर कहा जाता है। जिस चीज़ का हमें नहीं पता, डेफिनेशन हमें नहीं पता, इट मीन्स दैट दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड. On the other side, if we say that set of natural numbers, yes, this is a set. अगर हमें कहा जा रहा है कि हमने बनाना है सेट एक नेचुरल नंबर्स का, तो ये हमारा वेल डिफाइंड है या नहीं है? बिल्कुल हमारा वेल डिफाइंड है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमें अच्छा सा पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे वो कंटिन्यू करते जाते हैं। आगे है वर्ड, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है डिस्टिंक्ट की। अब डिस्टिंक्ट का मतलब है मीन्स नो टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। सेट्स के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं, ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? सेट्स के अंदर जो आपने मेंबर्स इकट्ठे किए हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेट यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, कलर्स का सेट मैंने बनाया है रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक हो गया,
मैंने सेट बना लिया है कलर्स का, रेड ग्रीन ब्लू, मीन्स नो टू ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो सेट्स के अंदर जो हमारे अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं, इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, एलिमेंट्स भी बोला जाता है और मेंबर्स भी बोला जाता है। ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, एलिमेंट्स भी और मेंबर्स भी बोला जाता है। सेट की दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपस में मैच नहीं करनी चाहिए। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर दो चीज़ें आपस में सेम है, इट मीन्स डैट वो हमारा सेट नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझो। फॉर एग्जांपल रेड ग्रीन ब्लू है, यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर रही हूँ विच इज़ रेड। सेट बनाया है रेड रेड ग्रीन ब्लू। मुझे बताएं क्या ये डिस्टिंक्ट है? नो, क्योंकि रेड 2 टाइम्स आ रहा है। अगर कोई चीज़ 2 मरतबा या 2 से ज़्यादा मरतबा आ जाएगी, सेम हो जाएगी, तो वो हमारी सेट की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं करेगा। 2 प्रॉपर्टी हैं सेट की, कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ वेल डिफाइंड, कि हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है डिस्टिंक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं सिंबल के बारे में। कैपिटल लेटर्स A B C to Z आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट। जो सेट को नेमिंग करते हैं कि सेट हमारा किस नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसके लिए आप ABC के जो कैपिटल लेटर्स हैं वो यूज़ करोगे। जिस तरह मैंने यहाँ पर A का सेट बनाया रेड ग्रीन ब्लू, हमेशा जो सेट का नाम होगा वो आप कैपिटल लेटर ही यूज़ करोगे, स्मॉल नहीं यूज़ करोगे। स्मॉल लेटर्स A B C to Z आर यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। अब जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, मैंने आपको बताया इसके जो अंदर के मेंबर्स हैं, इसके 3 नाम हैं। कौन कौन से? इनको ऑब्जेक्ट्स भी बोला जाता है, इनको मेंबर्स भी बोला जाता है और इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है। इन तीनों में से कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड यूज़ हो रहा है, आप समझ जाइएगा कि सेट के अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। सेट को जब नाम देंगे तो कैपिटल ABC यूज़ करेंगे, और जो उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमेशा हम स्मॉल ABC यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 वेज टू डिस्क्राइब आ सेट। सेट की डेफिनेशन हमने देख ली। अब 3 तरीके हैं कि सेट को लिखने के, सेट को रिप्रेजेंट करने के, डिस्क्राइब करने के। बेटा जी 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला तरीका है सेट को लिखने का, वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जो डिस्क्रिप्टिव का वर्ड है, शॉर्ट टर्म ये याद रखिएगा कि वो डिस्क्राइब से निकला है। किससे निकला है? डिस्क्राइब से निकला है। यानी कि हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का एक और वर्ड भी है, और स्टेटमेंट फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। सेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। अब ये जो तरीका है सेट को डिस्क्राइब करने का, इसके अंदर हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। किस तरह से? एग्जांपल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल A नाम का सेट है हमारे पास, हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है वोवल्स का, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसके अंदर स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट को बताया जाता है कि इसके अंदर किस चीज़ की बात हो रही है, वर्ड्स को यूज़ करके। इस फॉर्म को हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कलर्स का सेट है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ कलर्स। कोई नंबर्स इसके अंदर यूज़ नहीं होते, जस्ट आप वर्ड्स यूज़ करते हो। या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का सेट अगर हमारे पास 1 से लेकर 100 तक है, तो आप लिखोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है सेट की। सेकंड जो फॉर्म है सेट को डिस्क्राइब करने की, वो हमारी टैबुलर फॉर्म है। टैबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रूस्टर फॉर्म भी है, इसको रूस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें आप सेट को किस तरह लिखा जाता है? सेट इज़ रिटन इन ब्रैकेट्स। टैबुलर फॉर्म में हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए सेट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से? फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ एक्स नाम का हमारे पास सेट है, और सेट के अंदर हमारे पास आ रहे हैं इवन नंबर्स। तो किस तरह लिखेंगे? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लोग वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे, जबकि टैबुलर फॉर्म में हम टैब की फॉर्म में ब्रैकेट्स को यूज़ करके और कोमास को यूज़ करके सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। कैपिटल वाई से वाई नाम का सेट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेट आ रहा है सेट ऑफ सीजन्स का, तो किस तरह लिखेंगे? समर
विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ठीक है, समझ आ गई है आप लोगों को कि टेबुलर फॉर्म में हम ब्रैकेट्स और कोमास को यूज़ करते हुए सेट को डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड और जो लास्ट फॉर्म है वो हमारे पास सेट को डिस्क्राइब करने की, वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, नाम से जाहिर है सेट बिल्ड कर रहे हैं हम, सेट खुद बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी थोड़ी सी अलग फॉर्म है और ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली फॉर्म है हमारी सेट की। कुछ बच्चों को ये सेट बनाना, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल लगता होता है, मगर उसको आसान बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स पहले से ही बता दी गई हैं ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। सेट इज़ डिस्क्राइब्ड यूजिंग सम सिंबल्स। इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी सिंबल्स हैं, पहले ये सिंबल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल लाइन है, ये यूज़ होती है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन, इसको आप रीड करते हो सच डैट। आप इसको एक लाइन रीड नहीं करते, ये सारी सिंबल्स यूज़ होने वाली हैं हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको पहले देख लें। इसको आप रीड करते हो सच डैट। एक हमारे पास ये सी की शेप है और मिड में लाइन है, सी की शेप और मिड में लाइन है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या रीड करते हैं, बिलोंग्स टू। अब ये सिंबल करती क्या है, फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि हमें बताएं कि ई जो है वो सेट एक्स में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर ये बिलोंग्स टू का मतलब है, अब आप बताओगे ई एक्स में आ रहा है, एक्स के सेट में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ये जो नेक्स्ट सिंबल है इसमें बिलोंग्स टू की सिंबल बनाकर उसके ऊपर लाइन डाल देते हैं, जिसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू की सिंबल, अगर वो से नहीं आ रहा, नहीं बिलोंग कर रहा, तो हम यूज़ करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। फॉर एग्जांपल अगर पूछा गया है कि ए एक्स में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप यूज़ करोगे ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, ये सिंबल्स हमारी यूज़ होंगी। इसके अलावा हमारे पास ये सिंबल है, इसका मतलब होता है एंड। ये हमारे पास वी की शेप की सिंबल है, इसका मतलब होता है और। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि ए इस तरीके से लिखा जाता है ना, इस तरीके से। तो ये जो सिंबल है ये हमारे पास ए फॉर एंड की है, ये हमारे पास और की सिंबल है। यू नो वेरी वेल दिस इज़ ग्रेटर देन, दिस इज़ लेस देन, दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू। इन सिंबल्स को अच्छे से देख लीजिएगा, ये सिंबल्स हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में यूज़ होने जा रही है। ये देखने के बाद आप चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और बताते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा जी, मैंने एक सेट लिया है एस नाम का। सबसे पहले मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, यानी कि वर्ड्स को यूज़ करते हुए कि मेरे पास जो ये एस नाम का सेट है इसमें क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स का सेट है। फिर मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में लिखा है, यानी कि टैब की फॉर्म में ब्रैकेट्स और कोमास को यूज़ करते हुए लिखा है कि वॉवल्स का सेट को हम किस तरह लिखेंगे टैबुलर फॉर्म में, ए ई आई ओ यू। वॉवल्स का सेट यही बनता है ना, ए ई आई ओ यू। मैंने ये टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेट का नाम आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा और ब्रैकेट्स इसमें भी आएंगी। कीप इन योर माइंड कि ब्रैकेट इसमें भी यूज़ होती हैं, मगर इसके अंदर स्पेशल हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। अब ब्रैकेट यूज़ करने के बाद सबसे पहले आपने लिखना है स्मॉल एक्स को यूज़ करना है कि इस सेट में क्या आ रहा है, एक्स x, s is the set x such that x। याद रखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आप सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमेशा इसके स्टार्टिंग आप यहीं से ही करोगे। हमेशा हमेशा इसके जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं वो आपके यही रहेंगे। कैसे कि हमारे पास एक एस नाम का सेट है, उस सेट के अंदर क्या है, एक्स आ रहा है। सेट के अंदर क्या है, एक्स आ रहा है। अब एक्स को आगे आपने डिस्क्राइब करना है कि एक्स है क्या, एक्स सच डैट। अब आगे एक्स को बताएं कि ये जो एक्स एस के अंदर आया है वो है क्या। एक्स के अंदर क्या आ रहा है, एक्स जो है हमारे पास वोवल्स का सेट है। एक्स सच डैट एक्स इज अ वोवल, जस्ट इतना लिख लें, इज़ अ वोवल, या फिर कंप्लीट लिखें, इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास W नाम का सेट है और इसको मैं लिखती हूँ टेबुलर फॉर्म में लिखती हूँ कि इस सेट के अंदर मेरे पास आ रहे हैं 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 10 नहीं करते, इसको हम 20 कर लेते हैं। यानी कि देखें मैंने किस चीज़ का सेट लिखा है, 2 4 6 8 क्या है, मैंने इवन नंबर्स का सेट लिखा है और वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक जा रहे हैं। अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप किस तरह लिखोगे, पहले सेट का नाम आएगा, इक्वालिटी साइन, और शुरू में वही रहेगा कि W सेट के अंदर क्या आ रहा है, W सेट में हमारे पास X आ रहा है। अब आगे हम लोगों ने X को डिस्क्राइब करना है कि X है क्या। X आ रहा है X सच दैट X, अब X के अंदर क्या आ रहा है, इवन नंबर्स आ रहे हैं जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक जा रहे हैं। इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हमने इस सेट को लिखना है, ठीक है। X सच दैट X बिलोंग्स टू, X किस सेट से बिलोंग कर रहा है बेटा जी, मुझे बताइए कौन सा सेट है, ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है। X बिलोंग्स टू इवन नंबर, E से रिप्रेजेंट करते हैं ना इवन नंबर्स के सेट को। एंड अब आगे हमने लिमिट भी बतानी है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। एंड 2 से स्टार्ट हो रही है और 20 तक जा रही है, तो 2 से लेकर हमारा 20 तक जा रहा है। 2 लेस देन इक्वल टू X एंड लेस देन इक्वल टू 20 ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टिंग के यही होंगे कि W एक सेट है जिसके अंदर X आ रहा है, X सच दैट X। अब X को हमने डिस्क्राइब करना है कि X किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इवन नंबर्स का सेट है। अब देखें अगर मैं ये लिमिट आगे नहीं लिखूंगी इसका मतलब ये होगा कि इवन नंबर शुरू से लेकर ये एंड तक जा रहे हैं, मगर ये एंड तक तो नहीं है ना, आगे उन्होंने लिमिट लगाई हुई है, 20 तक जा रहे हैं। जस्ट 2 से शुरू हुए हैं और वो 20 तक क्लोज हो गए हैं। तो आगे अब हमने उसको बताना है एंड के, और कि जो X जो है ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है। एक और बात याद रखिएगा कि इस सिंबल का मतलब होता है कि हमारा एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इक्वालिटी लेस देन इक्वल टू का साइन ना लगाऊँ, इसका मतलब होगा कि 2 भी एक्सक्लूड है और 20 भी एक्सक्लूड है। जब ये इक्वल टू का साइन आता है लेस देन इक्वल टू, उसका मतलब है 2 भी इंक्लूड हो गया और 20 भी इंक्लूड हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, इसको देख लेते हैं पेज नंबर 40 पर। वो कौन से सेट हैं, नेचुरल नंबर्स का N, कैपिटल N से आप रिप्रेजेंट करते हो नेचुरल नंबर्स को। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है और आगे अप टू सो ऑन काउंटिंग चली जाती है। इसके अलावा सेट ऑफ होल नंबर्स आता है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स का सेट हमारा 0 से स्टार्ट होता है और आगे चलता रहता है। इसके अलावा इंटीजर्स का सेट है जिसको आप Z से डिनोट करते हुए, ये हमारे आगे सेट बिल्डर फॉर्म में काम आएंगे, तो इन सेट्स को याद रख लें। नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को W से, इंटीजर्स के सेट को Z से। और Z के सेट में क्या आता है, ये 0 से स्टार्ट होती है, काउंटिंग चलती रहती है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, अब ऑड नंबर्स के सेट को O से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास जस्ट ऑड नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सेट ऑफ इवन नंबर्स को E से डिनोट करते हैं, इसके अंदर सारे इवन नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। प्राइम नंबर्स के सेट को P से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं या फिर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं। 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। रैशनल नंबर्स के सेट को Q से डिनोट किया जाता है, ऐसा सेट जो कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए। रैशनल नंबर्स के सेट को Q प्राइम से लिखा जाता है, इसके ऊपर छोटी सी डैश लगाई जाती है जिसको हम Q प्राइम रीड करते हैं। ये वो सेट, इसमें वो नंबर्स आते हैं जो कि P ओवर Q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके अलावा रियल नंबर्स के सेट को R से डिनोट करते हैं। ये रियल, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट बनता है। टाइप्स की तरफ चलते हैं। सेट की कुछ टाइप्स हैं, इनको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले जो टाइप है सेट की वो है सिंगलेटन सेट। नाम से जाहिर हो रहा है कि इस सेट में क्या होगा, जस्ट एक सिंगल मेंबर होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट होगी। ऐसा नंबर, ऐसा सेट जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, उसको हम सिंगलेटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जस्ट 6 लिखा हुआ है, एक एलिमेंट है तो ये सिंगलेटन सेट है। या फिर अगर इसके अंदर जस्ट एक नाम आ रहा है तो वो भी सिंगलेटन सेट है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जस्ट 0 लिखा हुआ है तो ये आप ये नहीं कहोगे कि ये खाली सेट है, 0 खुद भी तो एक नंबर है ना, तो ये भी हमारा सिंगलेटन सेट ही आएगा। अगर हमारे सेट में एक नंबर आ रहा है तो वो सिंगलेटन सेट है। आगे है हमारे पास एम्प्टी सेट।
एम्प्टी सेट को हम लोग और भी दो इसके नाम है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। अब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरीके हैं, या तो खाली ब्रैकेट्स लगा दी जाती हैं, ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये सिंबल लिख दी जाती है, ज़ीरो लगाकर ओल डालकर इसके ऊपर स्लैश डाल दी जाती है, जिसको आप रीड करते हो फाइव। इसको आप क्या रीड करते हो, फाइव रीड करते हो। और ये एम्प्टी सेट को, इसका भी मतलब यही है, आप जस्ट ये डालते हो, इसका मतलब है कि हमारे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। आगे चलते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से जाहिर है कि वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस तरीके से इक्वल होंगे, उसके अंदर सेम एलिमेंट्स आते होंगे। जो पहले वाले में एलिमेंट आ रहे हैं वही दूसरे में आएंगे, तो आप कहोगे कि वो इक्वल सेट हैं। सिंबल का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर एक सेट है आपके पास, उसके अंदर आ रहा है 2900, दूसरा सेट है आपके पास बी नाम का और उसके अंदर आ रहा है 902। दो सेट हैं, एलिमेंट्स आगे पीछे देखें, इसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी तीन एलिमेंट्स हैं, 2900 दोनों के एलिमेंट सेम है। इट मीन्स डैट कि हमारे पास ये दोनों ए और बी क्या हैं, इक्वल सेट हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ए इक्वल्स बी। ये जो इक्वल का साइन है, ये सिंबल यूज़ की जाती है इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इक्वल सेट का मतलब है हर चीज़ इक्वल है, मेंबर्स भी इक्वल हैं और उनकी लेंथ भी इक्वल है। आगे है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल सेट में हमारे पास ये था कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए, उनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए और मेंबर्स भी इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसके अंदर क्या है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेट है मेरे पास, इसके अंदर आ रहा है ग्रीन रेड, ठीक है, और दूसरा सेट है मेरे पास, उसके अंदर आ रहा है एक्स वाई। दो सेट लिए हैं मैंने, एक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, दो एलिमेंट्स हैं। दूसरे सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। अब इसके अंदर देखिए ग्रीन रेड, इसके अंदर तो ग्रीन रेड नहीं है, एक्स वाई, इसके अंदर तो एक्स वाई नहीं है। उसके अंदर क्या आ रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब है सी और डी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट हैं। इसकी सिंबल क्या होती है, हम ये सिंबल यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये C इज़ इक्विवेलेंट टू D। आगे आ रहा है हमारे पास सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन सेट A इज़ सबसेट ऑफ सेट B। आपके पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल A नाम का और B नाम का। A के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। आपको दो सेट दे दिए गए हैं, एक के अंदर 1 2 3, एक के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, एक के अंदर चार एलिमेंट्स हैं। अगर ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में भी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ए हमारा बी का सबसेट है। ए हमारा बी का क्या है, सबसेट है। इसकी सिंबल जो है वो हम सी को थोड़ा लंबा करके लिखते हैं और उसके नीचे लाइन लगा देते हैं। ये सिंबल यूज़ होती है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से लिखा जाता है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए का हर एलिमेंट जो सा है वो बी में भी आ रहा है, तो आप कहोगे कि ए हमारा बी का सबसेट है। और इसी का ही रिवर्स करें तो ए बी का सबसेट कहलाता है और जो बी है वो ए का सुपर सेट कहलाता है। उसको इस तरीके से लिखा जाता है। इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इतना याद कर लें, इनफ है। आगे चलते हैं, हमारे पास दो मज़ीद आते हैं, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट। इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट क्या है, आप लोगों को सबसेट एक बार समझ में आ गई है कि ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो हमारा सबसेट कहलाता है। यही सबसेट और प्रॉपर सबसेट बेटा जी सेम है। क्या सेम है, सेम है सबसेट इफ़ बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर आपके पास, इस एग्जांपल को मैं ले रही हूँ दोबारा, 1 2 3 और बी में मैंने चार एलिमेंट लिए थे, 1 2 3 एंड 4, ऐसा ही है।
उन्होंने कहा है कि बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन ए, कि बी में कम से कम एक ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों, कम से कम एक ऐसा मेंबर ज़रूर होना चाहिए जो कि ए में ना हो। यहाँ पर देखें 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 4 ए में नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे कि ए हमारा बी का प्रॉपर सबसेट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सबसेट में इसके नीचे लाइन भी आती थी और प्रॉपर में इसके नीचे लाइन नहीं आती, दोनों की डेफिनेशन सेम ही है, तो कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। अब इम्प्रॉपर क्या है? इफ़ ए इक्वल्स बी देन ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी दोनों के दोनों इक्वल आ गए हैं, ए में जो कुछ ए में आ रहा है वही कुछ बी में आ रहा है, तो आप कहोगे कि ये दोनों आपस में इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी कि इक्वल सेट अगर हमारे पास आ गए हैं तो वो हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वल सेट आ गए हैं तो आप कहोगे कि ये हमारे इम्प्रॉपर सबसेट हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कुछ ए में था वही कुछ बी में आ गया, तो ये इम्प्रॉपर बन गया। प्रॉपर तभी होगा जब बी बड़ा रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स रहेंगे और ए में कम एलिमेंट्स रहेंगे। आगे है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, इट इज़ डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम से जाहिर है यूनिवर्स से निकला है। यूनिवर्स किसको कहते हैं? कायनात को। कायनात क्या है? बहुत बड़ी चीज़ जिसके अंदर सारा कुछ समा जाए। इसके अंदर ये जो सेट आएगा जो कि यू नाम का बनाया गया है, इसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि हमारे अंडर कंसिडरेशन है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेट दिया हुआ है आपको 1 2 3, ठीक है, आपको दूसरा सेट दिया हुआ है 5 6 7, आपको एक और सेट दिया हुआ है सी नाम का जिसके अंदर आ रहा है 11 10 12। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहा जाता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपकी अंडर कंसिडरेशन है उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। इन सेट को सबको मिलाकर हमारा यूनिवर्सल सेट बनता है। 1 2 3 भी आएगा, 5 6 7 भी आएगा और 11 10 12 भी आएगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। आगे चलते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट नाम से जाहिर है, देखें नाम को देख के आप याद करेंगे तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसके पास कुछ स्पेशल पावर होगी। अब वो कौन सी पावर है ज़रा देखते हैं। इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, इट इज़ डिनोटेड बाय PS4 सेट S। इसके अंदर पावर सेट क्या होगा? इसके अंदर सारे के सारे जो गिवन सेट है उसके सारे के सारे सबसेट्स आपने बनाने हैं, वो हमारा पावर सेट कहलाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर सेट S का पावर सेट बनाना है तो उसको आप लिखोगे P और आगे ब्रैकेट में उस सेट का नाम आएगा। एक एग्जांपल ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल R नाम का सेट है और R सेट के अंदर आपके पास आ रहा है 10 12 14। आपको कहा जा रहा है कि इसका पावर सेट बनाना है। अब आपको क्या कहा गया है कि पावर सेट कैसे बनाते हैं? उसके सारे सबसेट्स आपने बनाने हैं। सबसेट क्या होता है? सबसेट उस सेट को कहा जाता है जो कि उस सेट से एक ऐसा सेट जो कि उस सेट के अंदर आ रहा है तो वो हमारा सबसेट है। अब इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे? पावर सेट ऑफ सेट R इक्वल्स टू, आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहला इसका सबसेट क्या बन सकता है? अब आप इसका क्या बना सकते हो? एक देखें, फॉर एग्जांपल पहला मैं सेट बना रही हूँ 10, क्या ये इस सेट का सबसेट है? बिल्कुल। देखें हम लोगों ने सबसेट की डेफिनेशन क्या बन रही है? एक ऐसा सेट अगर वो दूसरे के अंदर बिलोंग कर रहा है, पूरा का पूरा उसके अंदर आ रहा है, 10 है इसके अंदर आ रहा है तो ये इसका सबसेट है। और सबसेट में क्या बना सकती हूँ? एक 12 का सेट बन सकता है, 12 इसके अंदर आ रहा है तो ये इसका सबसेट है। एक 14 का सबसेट बन सकता है। इसके अलावा और क्या सबसेट? मैं 2 एलिमेंट्स का भी सबसेट बना सकती हूँ, बिल्कुल, 10 और 12 का सबसेट भी बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए 10 और 12 पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है ना, तो ये इसका सबसेट हुआ ना। इसके अलावा 12 और 14 का भी बना सकती हूँ मैं, 12 और 14 का भी बना सकती हूँ। इसके अलावा मैं 10 और 14 का भी बना सकती हूँ। इसके अलावा 10 12 14 का भी मैं बना सकती हूँ, 10 12 और 14। ये भी तो इसका सबसेट है ना, कि वो पूरा का पूरा उसके अंदर आना चाहिए। प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो हमने बाद में देखा है, हमने ये देखा है कि अगर वो सेट उसके अंदर आ रहा है तो वो हमारा सबसेट होगा। या फिर मैं एक एम्प्टी सेट भी बना सकती हूँ, यानी कि ये देखें ये एम्प्टी सेट भी तो उसमें से बिलोंग करेगा ना। तो
ये हमारा क्या आएगा, पावर सेट आएगा जब आप इसके सारे के सारे सबसेट्स निकालोगे। आप बारी बारी बनाना शुरू करें, पहले एक सिंगल सिंगल का बना लें, फिर फर्स्ट 2 का बना लें, पहले वाले का दूसरे के साथ, पहले वाले का तीसरे के साथ, फिर आप क्या करें, दूसरे वाले का बनाएं, दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ बना लें, फिर एक कंप्लीट सेट बना लें और फिर एक खाली सेट भी आप बना सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने सबसेट्स बनाए हैं वो आपने कंप्लीट बना लिए हैं या नहीं बनाए या कुछ रह गए, वो कैसे पता चलेगा। उसका एक आसान सा तरीका है, आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेते हैं W नाम का एक सेट है और उसके अंदर M नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि W नाम का जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये जो M = 3 एलिमेंट्स के अंदर आ रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे आपने उसकी 2 की पावर ले लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा। 3 है तो 2 की पावर 3 लें, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 4 × 2 8। अब जब आप इसका पावर सेट बनाओगे तो 8 एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए। ये जो ऊपर पावर सेट बनाया है इसको देखकर समझते हैं, आर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा जी, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसको 2 की पावर ले लें, 2 की पावर 3 लें, ये हमने निकाली है 8 आ रही है। अब चेक करते हैं क्या हमारे पास 8 एलिमेंट्स आए हैं इसके अंदर, पावर सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, येस इट इज़ करेक्ट। जितने एलिमेंट्स होंगे आप उसको 2 की पावर में लें उस नंबर को, और फिर जो आंसर आएगा आपने उतने सबसेट्स उसके बनाने होंगे, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट हाउ वी सॉल्व how we learn to write set in descriptive form, tabular form and set builder form। power set हम कैसे बनाते हैं, बाकी जो set की types हैं। आप इस लेक्चर को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, बार बार कोई मसला हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। ये लेक्चर देखने के बाद अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। अल्लाह हाफिज़।